क्रिप्टोनिक वन बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके सामने एक लिस्ट रेडी की है जिसमें से एक या दो टोकन मुझे लगता है कि 100x जा सकते हैं। और इस इन टोकन्स में मैंने वो टोकन सिलेक्ट किए हैं जिन्होंने अभी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की। मतलब उनमें से कुछ टोकन 100x के लिए रेडी हो सकते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा हैं फ्रेंड्स। तो आओ चले देखते हैं। बिकॉज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग 100x जो कॉइन है, टोकन है, वो जानने के लिए मेरे को मैसेज करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो मेरी जेम लिस्ट है उसके अंदर कुछ टोकन 100x जा सकते हैं। अब ये एग्जैक्टली कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई कौन सा कॉइन या टोकन जाएगा। अगर वो जाएगा तो ऑफ कोर्स आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। उस स्ट्रेटेजी में से कुछ कॉइन 100x जाएंगे आने वाले 2-3 साल के अंदर। जब वो 100x जाएंगे, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है जब आपको एंट्री लेनी है या मिड में आपको एंट्री लेनी है या जब वो करने लग जाएगा कुछ तो एंट्री लेनी है, ठीक है। इन टोकन्स में मोस्ट ऑफ द 90% टोकन है जो कॉइन है वो कम से कम नहीं तो 10x तो जा सकते हैं आने वाले 2 साल में। वो मिनिमम कह रहा हूं मैं। और मैक्सिमम को अगर लें तो मैक्सिमम तो फ्रेंड्स मैक्सिमम को लेंगे तो मैक्सिमम वो 100x भी जा सकते हैं। सारे कॉइन टोकन नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टोकन जाने की चांसेस हैं। बिकॉज उसका रीजन ये है कि मैंने इसमें वो टोकन कॉइन अपनी जेम लिस्ट में डाले हैं जो जेम लिस्ट आने वाले टाइम में अच्छा रेट जा सकता है। लेकिन अभी उन्होंने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया बिकॉज अभी आपको पता ही है बियर रन है, बियर रन में वो बहुत ज्यादा डाउन है और इनिशियल स्टेज के आसपास ही घूम रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कॉइन है, टोकन है, वो उसकी लिस्ट में आपको बताता हूं। पहला जो टोकन है ये देखिए ऊपर जो वीडियो में इसमें देख रहे हो आप, GLMR। इसका रीजन भी बताऊंगा मैं क्यों जा सकता है और कुछ चांसेस इसके क्यों है ऊपर जाने के। तो GLMR मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। GLMR जो है इसका जो प्राइस है $134 चल रहा है, $1.34। लेकिन इसका जो ऑल टाइम हाई है वो कहीं पे $51 भी है किसी किसी एक्सचेंज के ऊपर। तो बेसिकली देखिए ये $51 है प्लस इसका स्टेकिंग रिवार्ड भी 19% 20% के आसपास मिलता है। और अगर आप इसकी स्टेकिंग करते हो और रीस्टेक एवरी डे के हिसाब से या 10 दिन या 15 दिन के बाद रीस्टेक कर देते हो तो कहीं ना कहीं पर डे के हिसाब से आप इस टोकन का प्राइस कम से कम में काउंट करवा लोगे अपना, राइट। तो जब वो कम से कम टोकन हो जाएगा और अगर इसने 50x दिया तो आपका जो टोकन का प्राइस 135 पे कहीं पे 80-90 सेंट के आसपास अगर पड़ता है तो ऑलमोस्ट ये 100x तक पहुंच जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। मेरा कहने का मतलब इफ यू स्टेक राइट नाउ फॉर 2-3 साल के अंदर आपको रिटर्न भी मिलेगा, रीस्टेक वैल्यू भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है 100x काउंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं इसलिए GLMR बता रहा हूं बिकॉज इसने अभी अपना ऑल टाइम लो ही बनाया है, ऑल टाइम हाई जो बनाया था उससे बिकॉज ऑफ बियर मार्केट ये ऑल टाइम हाई से बहुत डाउन में आके $1.35 के ऊपर है, ठीक है। ये अच्छा मौका है इसे ग्रैब करने का बिकॉज आने वाले टाइम में ये कितना जाएगा कोई नहीं बता सकता। यूज केस बहुत अच्छा है। बहुत जगह आपने GLMR के बारे में सुना होगा, मून बीम टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है। तो बहुत जेम कॉइन है मेरे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से है तो इसको अपनी लिस्ट में जरूर रखना, मेरी लिस्ट में तो है। उसके बाद है मूवर। मूवर बेसिकली वो भी मून बीम का ही की ही ब्लॉकचेन है। पहली तो GLMR है, फिर मूवर है, मून रिवर भी बोलते हैं इस टोकन को, कॉइन को। तो ये $22 का चल रहा है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि भाई इसके ऊपर आएगा भी। 600 के आसपास ही गया था और उसके बाद 22 के ऊपर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं 30x के आसपास डाउन मिल रहा है। तो ये ऑफ कोर्स लेना चाहिए बिकॉज GLMR तो अभी आया है लेकिन मून रिवर बहुत पहले से मार्केट में, सप्लाई बड़ी कम है। तो ये लेना भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। तो उसके बाद थर्ड कॉइन जाते हैं। थर्ड टोकन है, उसका नाम है केटोन। बेसिकली केटोन के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं लेकिन जो भी जानता है इसकी जो वैल्यू को समझता है, इसकी जो ये डार्विनिया का टोकन है और डार्विनिया का टोकन होने के साथ साथ इनका जो इकोसिस्टम है
स्टेकिंग की जो ऐप है वो बड़ी जबरदस्त है। अगर आप केटोन को स्टेक करते हो फॉर लॉन्ग टर्म तो आने वाले टाइम में आपको रिंग टोकन इसके मिलेंगे। रिंग टोकन अभी प्राइस तो बड़ी कम है, लेकिन अगर आप फॉर लॉन्ग टर्म आप करते हो, जैसे 65 60 70 टोकन आप करते हो तो 100 टोकन के आसपास आपको रिंग मिलेंगे पर डे के हिसाब से। तो जो पर डे के हिसाब से अभी उसका जो प्राइस है रिंग का वो 1 सेंट से थोड़ा सा कम चल रहा है। लेकिन अगर आप केटोन को स्टेक करते हो तो केटोन तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन रिंग भी आपको पर डे के हिसाब से कुछ टोकन मिलेंगे जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हाई जा सकता है। रिंग का जो ऑल टाइम हाई था वो था 30 सेंट, ठीक है। अगर वो पुराने उसके ऊपर भी चले जाए, प्राइस के ऊपर चले जाए, आप 2 साल तक स्टेक करो तो बहुत अच्छा अमाउंट हो सकता है, ठीक है। जेम कोइन है, एक तो ये खुद भी बहुत डाउन आया हुआ है, ठीक है। $416 के आसपास था केटोन, अभी $15 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से बहुत डाउन है। ये मैंने $12 का ऑलरेडी लिया था, अब ये $15 के आसपास है। एमफेम एमफेम मून रिवर जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर ही एमफेम आया है डीफाई, और ये भी जो मून रिवर है इसको रिकॉग्नाइज करता है। और एमफेम आने वाले टाइम में अच्छा सिद्ध हो सकता है, बिकॉज एक तो मून रिवर के ऊपर बनाया हुआ है, ऊपर से दूसरा क्या है, अप्रूव्ड बाय मून रिवर भी है, और डीफाई इकोसिस्टम है। कितना जाएगा ये तो नहीं, मैं नया कॉइन है, इट्स काइंड ऑफ रिस्क। इफ यू वाना बाय इट यू कैन लिटिल बिट अमाउंट इज नॉट ए रिस्क वे, तो थोड़ा सा अमाउंट आप डाल लेंगे तो रिस्की वे नहीं होगा आपका। एवमोस एवमोस $3 के आसपास चल रहा है फ्रेंड्स। ये अगर आपको उसके अंदर एयर ड्रॉप के अंदर मिले हुए हैं तो ये जो टोकन को आप बेचना मत। एवमोस ये एक ब्लॉकचेन का कॉइन है, और इसने रिसेंटली में बियर मार्केट में अभी 93% के आसपास चल रहा है, लेकिन यकीन मानो ये एकदम फ्री में मिले थे मुझे, और 93% इसने 7 दिन के अंदर दिया। बियर मार्केट में इतना ज्यादा देना बहुत बड़ी बात है। और एक यही बात नहीं, अगर ये आपके पास टोकन है या आपको एयरड्रॉप फ्री में मिले हैं तो फ्रेंड्स एक बात समझ लेना, इस टोकन को स्टेकिंग पे लगा दो, बिकॉज स्टेकिंग जो इसका जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा मिल रही है, मतलब 700-800% पता नहीं कितना मिल रही है, वो आप एग्जैक्टली देख लेना इनकी ऐप में जाके। तो बहुत अच्छा परसेंट 1500% के आसपास मिल रही है, तो 1500% बहुत ज्यादा परसेंटेज है। फिर डाउन हो जाएगा तो स्टेक करने का कोई फायदा नहीं है। If you have Avmos, you can do staking right now for long term, because right now you are getting a good staking amount, so it's better to। और Avmos अपने आप में बहुत अच्छा आने वाले टाइम में हो सकता है, मैं नहीं कह रहा है, हो सकता है, because they have their own blockchain। और इसके बाद KSM है। KSM को फ्रेंड्स कौन नहीं जानता, कुसामा $79 पे है, और 600 के आसपास 500 प्लस के आसपास ये ऑलरेडी जा चुका है, और अभी केवल 79 सेंट के आसपास मिल रहा है। ये अगर कॉइन को आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो तो इसकी भी टोटल सप्लाई बहुत कम है, 10 बिलियन के आसपास। और फ्रेंड इसके बाद एटम के ऊपर जाते हैं। एटम जो कॉस्मोस हब इसका जो दूसरा नाम है, तो कॉस्मोस इकोसिस्टम है इसका, और एटम आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जा सकता है, बिकॉज एटम एक ऐसा कॉइन है बहुत सारी एयर ड्रॉप का कारण बनता है। अगर आपके पास एटम है और स्टेक करके रखते हो, इसके ऊपर इतने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यकीन मानो फ्रेंड्स, डेली इनके जो एटम की जो ट्विटर अकाउंट है उसमें कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप आई रहती है, नहीं तो अनाउंसमेंट होता है। जो भी इसके ऊपर एटम के ऊपर एयर ड्रॉप देता है वो इसके ऊपर आने वाले प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है कि एटम जिसके पास स्टेक्ड है तो वो उसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट आएंगे, बिल्ट होंगे, तो वो प्रोजेक्ट एटम के जो स्टेकर्स हैं उसको कहीं ना कहीं एयर ड्रॉप देगा। तो आने वाले टाइम में जिसके पास भी एटम है वो रेडी हो जाए फ्रेंड्स। आने वाले टाइम में एटम स्टेकर्स को बहुत अच्छा एयर ड्रॉप, एक नहीं दो नहीं काफी सारे मिलने वाले हैं, ठीक है।
और इसके बाद ओस्मो, ओस्मो टोकन है फ्रेंड्स, ये भी कॉस्मो को कहीं ना कहीं, ये ओस्मोस है, ये कॉस्मोस, कॉस्मो का जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है वो ओस्मो है। और जब, और ये ही मेन रहेगी आई थिंक आने वाले टाइम में, ओस्मोसिस बोलते हैं इससे फ्रेंड्स। ये जो आपके पास $1 पे मिल रहा है, इसकी स्टेकिंग जो है 57% केपलर वॉलेट में ऑलरेडी है। तो आप इसको भी फॉर लॉन्ग टर्म ले सकते हो, बहुत कम प्राइस पे है, आने वाले टाइम में अच्छा जा सकता है। ठीक है। ग्लिंट, ग्लिंट एक्चुअली ये जो ग्लिंट है ये मूनबीम इकोसिस्टम के ऊपर है। और अगर आप, और इनकी जो बर्निंग है वो स्टार्ट होने ही वाली है, और इनकी बर्निंग बहुत ज्यादा होगी, मेरे ख्याल में 1 बिलियन के आसपास इनका टोकन का टोटल सप्लाई है। और ये, सॉरी 1 बिलियन नहीं है, आप चेक कर लीजिए, आई थिंक थोड़ा सा अलग है, मैं चेक कर लेता हूं। इनकी जो टोकन की सप्लाई है मेरे ख्याल में तो 7 बिलियन 3 बिलियन के आसपास है, चेक कर लेता हूं फ्रेंड्स। तो इनकी टोकन की जो सप्लाई है, टोटल सप्लाई फ्रेंड्स 3 बिलियन है मैक्सिमम सप्लाई, तो 3 बिलियन है। और आने वाले टाइम में ये बर्निंग के बाद इनकी सप्लाई बहुत तेजी से कम होगी। मेरे ख्याल में ये लोग थोड़ी सी और बुल मार्केट का इंतजार कर रहे हैं। स्मॉल कैप कॉइन है, टोकन है, तो स्मॉल कैप में थोड़ा सा अमाउंट डाल के रखिए। जो GLMR और मून रिवर के ऊपर कुछ खास प्रोजेक्ट हैं उनमें थोड़ा सा अमाउंट डाल के रखना चाहिए। तो इसमें भी, ग्लिंट में भी आप थोड़ा सा पैसा डाल सकते हो। ये ऐसा टोकन है कि एक दिन में आपको 100%, 50%, 60% दे सकता है। ठीक है। अगर आपने इसमें $10 लगाए हैं तो आने वाले टाइम में आप 10 के 30 भी बना सकते हैं इजीली। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर काफी फैसिलिटीज है। रिसेंटली इन्होंने ग्लिंट को का जो डीफाई इकोसिस्टम भी बनाया है, और फॉर लॉन्ग टर्म स्टेकिंग रिवार्ड भी ठीक ठाक दे रहे हैं, ज्यादा तो नहीं है बट ठीक ठाक दे रहे हैं। अब नेक्स्ट जो कॉइन है वो जूनो। जूनो बेसिकली इकोसिस्टम की सपोर्ट है पूरी पूरी जूनो को। जूनो की अपनी ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर भी काफी सारे टोकन बिल्ट हो रहे हैं। स्टेक करने का भी सेम तरीका है केपलर वॉलेट के अंदर फॉर लॉन्ग टर्म। इन जो टोकन है इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, और $5 के आसपास है। थोड़ा सा और कम मिले तो उसको ले लेना और स्टेक कर देना। 10, 15, 20 कॉइन भी एनफ है एयर ड्रॉप के लिए। और उसके बाद रिंग, केटोन के साथ रिंग का नाम जुड़ा हुआ, बिकॉज ये केटोन और रिंग दोनों ही एक ही इकोसिस्टम के कॉइन है। उसका नाम है डार्विनिया। तो इसी टोकन को मैं बता रहा था कि केटोन स्टेक करने के से ये वाला टोकन मिलता है। अभी बहुत डाउन है, हो सकता है और भी डाउन जाए। एनीवे ये कितना भी डाउन जाएगा, मुझे केवल मतलब है मतलब हमें केवल ये मतलब होना चाहिए, ये हमें फ्री में एक्यूमुलेट करने हैं। और केटोन अगर करते हो तो पावर, एप्लीकेशन में पावर का कोई सिस्टम होता है, पावर मिलने से रिंग, आपको जितने केटोन आपके स्टेक होंगे रिंग उतने ज्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉइन है, मैं इसको रोज को नहीं ले रहा, आपको नहीं बता रहा, इस टोकन को बिल्कुल अभी बाय नहीं करना। करना है तो फॉर लॉन्ग टर्म छोटा सा कर लेना बाय, बट मैं इसको खरीदने की इतना सलाह देता नहीं हूं। ठीक है। शीबा, शीबा का रिसेंटली इतना एक काफी चीजें आई हैं, जो इसका जो को फाउंडर था उसने अपना ट्विटर और सारी चीजें डिलीट वगैरह कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिस्क फैक्टर के ऊपर है शीबा, तो इसको भी नहीं लेना। ठीक है। एस्टर, एस्टर की अपनी ब्लॉकचेन है। मैं मून रिवर की तरह ही ये पोल्का डॉट को पूरा पूरा सपोर्ट करता है। बहुत सारे कॉइन इसके ऊपर आने वाले हैं, बहुत अच्छे प्राइस पे हो, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा भी जा सकता है। एस्टर को ए स्टार भी बोलते हैं। तो ए स्टार आने वाले टाइम में एक बहुत तगड़ा जेम, और मुझे लगता है ये 100x कर सकता है। GLMR और ASTR में से एक 100x करने की पावर क्षमता रखता है। ब्लॉक 0.007 के आसपास चल रहा है फ्रेंड्स। इसकी जो स्टेकिंग भी ऑलरेडी आ चुकी है, बट उसके बाद भी ये डाउन गया है। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं इनकी कंपनी ग्रोथ के लिए टोकन को सेल कर रही है। मैं इसको रिकमेंड करता हूं 0.005 पे आने पे आप इसको ले लें,
और इसकी स्टेकिंग ओपन हो चुकी है। स्टेक कर दें फॉर 1 ईयर 2 ईयर, जो भी आप कर सकते हो, ठीक है, जितना भी आपको सूटेबल लगे। 1 ईयर इज एनफ, तो 1 ईयर की स्टेकिंग करके आप इसको फॉर लॉन्ग टर्म रख सकते हो। लगता है कभी कभी ये अच्छा रिटर्न देगा, बट कई बार लोग ये बोलते हैं कि ये एग्जिट स्कैम वगैरह है, बट मैं नहीं समझता। ब्लॉक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद मैं ब्राइज ब्राइज है जो, इसको भी काउंट नहीं करता इसके अंदर, जेम लिस्ट के अंदर। बीटीसी को भी नहीं करता, इथेरियम को भी नहीं करता, बीएनबी को भी नहीं करता। तो ये मेरे जो, हाँ, एप कॉइन को करता हूं मैं। आने वाले टाइम में 10x हो सकता है, बिकॉज एप की इतनी ज्यादा हाइप है कि आपको मैं क्या बताऊं। और आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा जा सकता है, ये एकदम ही बढ़ेगा और अच्छे प्राइस पे बढ़ेगा। मुझे लगता है ये 2-3 साल में $50 इजीली हो जाएगा, ठीक है। $50 प्लस भी जा सकता है, नोबडी कैन से, ठीक है। आईसीपी $8 का मिल रहा है, 100x तो मैं इसको काउंट नहीं कर सकता, बट अच्छे प्राइस पे मिल रहा है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। स्टेकिंग थोड़ी सी मुश्किल है, बट इफ यू नो हाउ टू डू स्टेकिंग यू कैन डू एंड गो अहेड फॉर दैट। सेंड कॉइन ये $1.44 का है, ये अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। प्रोग्रेस मतलब मैं रेट के लिए नहीं कह रहा, ये मेटावर्स इकोसिस्टम पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये टोकन को लेना चाहिए और फॉर लॉन्ग टर्म इसको रखना चाहिए अपने पास। इफ यू हैव सम ऑप्शन अबाउट स्टेकिंग यू कैन डू इट। FTM 40 सेंट का है, 10x मैं इसको काउंट करता हूं, 100x नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता ये 100x इतनी जल्दी जाएगा 2-3 साल के अंदर, बट अच्छा जा सकता है। काफी नीचे आ गया है ऑलरेडी, $3 के आसपास था, अब 40 सेंट के आसपास है, ठीक है। केक, देखो केक एक ऐसा प्रोजेक्ट है, BNB जो है स्मार्ट चेन के ऊपर है। और केक बेसिकली जो लोग रिस्क फैक्टर से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, जो ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, जो इजी मनी ग्रैब करना चाहते हैं, वो केक को बाय करके इनका जो पैनकेक स्वैप करके एक जो एक्सचेंज है, डेक्स है, उसके ऊपर जाके आप इसको स्टेक कर सकते हैं। अच्छी स्टेकिंग 68% के आसपास आपको मिल जाएगी। और जब आपको मिल जाएगी तो फिर इसको छोड़ देना लंबे टाइम तक के लिए। हो सकता है थोड़ा सा और डाउन आए, $2 आए, इसको ले सकते हो आप। कुछ भी कैसा भी रेट जा सकता है। सबसे बड़ी बात है ये आपको स्टेकिंग प्रोवाइड करता है, अच्छी खासी स्टेकिंग, ठीक है। GMT को मैं नहीं करता फॉर लॉन्ग टर्म। ENJ, इस कॉइन को भी मैं करता हूं फॉर लॉन्ग, 69 सेंट पे ऑलरेडी है, ज्यादा नहीं घटा 7 डेज में, और बड़ा है 2%, और 24 आवर्स में 4% के आसपास बढ़ा है। ये जेमकॉइन, ये भी एक मेटावर्स वर्स का ही बहुत अच्छा इकोसिस्टम का कॉइन है, इसको भी ग्रैब करना चाहिए फ्रेंड्स। एनीवे, नेक्स्ट है गाला। गाला टोटल जो गेमिंग टोकन है, और आने वाले टाइम में जो गाला है अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसने रिसेंटली में भी अच्छा रिटर्न दिया है, और आने वाले टाइम में गेमिंग का बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है गाला, ठीक है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, आप देखना चाहे तो आप देख सकते हो। DYD एक्सचेंज $24-25 या पता नहीं $22 के आसपास ये ऑल टाइम हाई था। ऑलरेडी 11 दूनी 22, 11-12 जो है एक्सिस ये माइनस में है, तो बेसिकली इसको लेना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। DYD एक्सचेंज अच्छी एक्सचेंज में इसका काउंट होता है। ए ड्रॉप मिला था, काफी लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको होल्ड किया, लेकिन 24-25 जिसने 24-25 पे नहीं बेचा था वो अभी भी इसको रखा हुआ है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म रख सकते हो, 24-25 बुल रन में उससे भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। CSPR, बहुत स्टार्टिंग में मैंने इसका रिव्यू दिया था, रिव्यू के बाद ये मतलब 0.06 के आसपास था, रिव्यू भी दिया था मैंने इसका। और फॉर लॉन्ग टर्म ये बहुत अच्छा जा सकता है, बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है। मैं चाहूंगा अगर ये 1 सेंट के ऊपर मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बिकॉज ये 22 सेंट के आसपास गया था, और उस टाइम जब ये 22 का गया, 22 सेंट के आसपास गया था, तो इसका जो इतनी अच्छा कोई ग्रोथ वगैरह नहीं हो रही थी, लेकिन ये बहुत अच्छा काम अभी कर रहे हैं।
आने वाले टाइम में एक अच्छी रैली आपको मिल सकती है। ठीक है, 100x कॉइन भी हो सकता है ये, नो प्रॉब्लम। अकाला, अकाला बेसिकली 41 सेंट के ऊपर है। इनकी टीम बेसिकली यू नो जो है मुझे काफी ग्रीडी लगी। इफ यू वांट टू बाय यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू बाय यू कैन नॉट, इट्स फाइन। ठीक है, तो बेसिकली जो अकाला जो टोकन है इसका 88 जो है सेंट, 0.88 सेंट 0.80 सेंट के आसपास इसका आईसीयू में प्राइस था। बहुत कम आ गया फ्रेंड्स, आईसीयू से भी नीचे आ गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि भाई 80 सेंट बहुत ज्यादा, बट अकाला की मार्केटिंग हाइप इतनी ज्यादा थी कि काफी लोगों ने इसको बाय किया। अब वो माइनस में इसको देखा है कि माइनस कितना ज्यादा चला गया, बहुत ज्यादा माइनस चला गया, और इनका जो काम है इतना अच्छा है नहीं, इसको मैं प्रेफर नहीं करता। बाइको को मैं करता हूं फॉर लॉन्ग टर्म। बाइको अच्छा जा सकता है, अभी 39% प्लस हुआ है 7 डेज में, लेकिन ये $1.10-20 पे या $1.60 $2 के आसपास भी थोड़े महीनों पहले था। और आने वाले टाइम में बाइको भी $25 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। ठीक है, और इसके अलावा यूएफओ नहीं, एसओएस टोकन को फॉर लॉन्ग टर्म आप बाय करके रख सकते हो। और बिकॉज ये जो दाओ है, और दाओ मतलब ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज ऑटोमोनस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। और अगर बुल रन आया तो मुझे लगता है कि दाओ अच्छा प्राइस पे जा सकता है, बिकॉज ये एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, रडार नहीं लेना, मेटो भी नहीं लेना, ऑक्टोपस जरूर लेना है फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा आने वाले टाइम में, $10 प्लस ये इजीली जा सकता है। और किसी से मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि ये पोल्का डॉट इकोसिस्टम के ऊपर पैराचेन भी लेके आ सकता है फ्यूचर में। और अगर ये आया तो इसका टोकन का प्राइस आपको ये नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा प्राइस पे जा सकता है ऑक्टोपस। ठीक है, नियर प्रोटोकॉल का टोकन है ये। और जो A0 जो लास्ट में मैंने $1 के आसपास है, रिसेंटली $1 के नीचे भी जाते हुए दिखी है ये इसका प्राइस। तो आप A0 को भी हल्का मन में मत लेना, ये भी बहुत अच्छा जा सकता है। A0 की अपनी ब्लॉकचेन है, और इसके ऊपर जो टोकन बिल्डअप होते हैं लेयर 1 है, और कहीं ना कहीं इसका जो ट्रांजैक्शन फीस है वो बहुत कम है। तो A0 को भी अपनी जेम लिस्ट में रखना। तो फ्रेंड्स फिर दोबारा हम घूम के आते हैं, किसके ऊपर आते हैं? हम घूम के आते हैं अपने उसी सवाल के ऊपर, 100x। ठीक है, तो फ्रेंड्स 100x टोकन इनमें से ही कोई एक जाने की क्षमता रखता है मुझे लग रहा है। मैंने 10-15-20 कॉइन जो भी आपको बताए हैं, जो भी आपने को 10-15-20 टोकन बताए हैं, तो बेसिकली ये टोकन मेरी जो जेम लिस्ट के सिलेक्शन है, तो काफी जेम लिस्ट बनाई, उसमें से कुछ सिलेक्शन मैंने आपको बताया। अब इन सिलेक्शंस में से अगर 2 टोकन भी 100x गए तो अगला पिछला सारा आपका बराबर हो जाएगा, मतलब सारे जो नुकसान पूरे हो जाएंगे। और इक्वल अमाउंट अगर आपने इसमें इसमें भी डालते हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। $1000 की भी इनको 10-15 प्रोजेक्ट में डाल दोगे तो आपका बहुत अच्छा प्राइस बन सकता है, मतलब 10x बाकी हुए और एक दो 3 100x हो गए तो आपका पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त हो सकता है फ्रेंड्स। तो 100x कॉइन सिलेक्शन इस तरह से किया जाता है, केवल एक कम पैसे हों जब भी डिवर्सिफाई कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते, जब 5 कॉइन में कर सकते हो, 4 में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास फंड अच्छा है तो आप 10-15-20 कॉइन में रह सकते हो, बिकॉज उसमें से 2 भी हिट हो गए ना और बाकी इसमें नुकसान हुआ तो वो 2 जो होंगे आपका सारा नुकसान को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो डाइवर्सिफाई हमेशा रखना। इस तरह से इसका इकोसिस्टम होते हैं कॉइन के कि ये एक नहीं लेना चाहिए, 2 नहीं लेना चाहिए, और फॉर लॉन्ग टर्म। आपने लूना का तो देखा ही, काफी लोगों ने बड़े भर भर के लूना और यूएसटी में 20% इंटरेस्ट का जो के चक्कर में खूब पैसे लगा दिए थे। लास्ट में उनको क्या मिला?
ऑलमोस्ट उनका पैसा जीरो ही हो गया और एयर ड्रॉप इतनी कम है कि भाई वो इतने मतलब उससे ज्यादा तो लूना का प्राइस था $100। और जो अभी जो लूना आया है उसमें ग्रोथ ऑफ कोर्स हुई है, लेकिन उनके किसी के भी जो नुकसान है वो अभी भरे नहीं गए। तो फ्रेंड्स, एक जगह अपना पूरा पोर्टफोलियो को मत रखना, कई जगह डाइवर्सिफाई करना। और ये जो टोकन है इनको एक बार इस लिस्ट को भी जरूर देख लेना, ताकि आपको हेल्प मिले अपना जो 100x कॉइन को ढूंढने में, ठीक है, टोकन को ढूंढने में। जब भी मिल जाए, अगर हो जाए तो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए भी, आपके लिए भी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारा जो टेलीग्राम है उसमें काफी लोग हैं, वो मेरे थोड़े से ज्यादा क्लोजेस्ट हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे जो उसमें 2-3 एडमिन भी हैं। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो वो आपको आंसर देंगे। और मैं हर आधे घंटे में 15 मिनट में अपना मोबाइल चेक जरूर करता हूं। और अगर कोई सवाल होगा इसके बारे में या किसी भी तरह के चीज के बारे में तो एक बार करिएगा, ठीक है। अगर हमारे पास सवाल होगा तो वो हम आपको जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।